सो गाइस दिस इज़ द प्रॉपर्टी जहाँ हमने रात को नाइट होल्ड किया था। अभी आपको अंदर की दिखाएंगे कुछ नज़ारे। बहुत सुंदर होटल बनाया है। ये एंट्रेंस, ये रिसेप्शन, ये पूरा लॉन, साथ में एक बिग स्विमिंग पूल, ऊपर बैठने के बनाया है खटिया लगा के। ये पूरा पहाड़ है, ये इसकी पूरी प्रॉपर्टी है। तभी कहाँ जा रहे बच्चे? नाम जो दिया है इस होटल को इस पेड़ की वजह से, इसका नाम है बोधि ट्री। बोधि ट्री वही है जहाँ पर गौतम बुद्धा ने अपना पूरी तपस्या करी थी। अच्छा सैम, ये नीचे इनका रेस्टोरेंट है, ऊपर रूफटॉप रेस्टोरेंट है। ये आउटडोर सेटिंग। अरे साशा, ये जी क्या कर रहे हो बच्चे? क्या मस्ती हो रही है? आ जाओ। और ये इसकी चारों तरफ सराउंडिंग है। तो फ्रेंड्स, अब हम रेडी होके निकलने वाले हैं कुंभलगढ़ के लिए। सी यू देयर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कल रात का जो हमारा स्टे था वो इस होटल की पार्किंग में था। वो हमारी कैरावैन खड़ी है। तो ये प्रॉपर्टी है हमारे फेसबुक फ्रेंड मिस्टर भरत पांड्या की, और अभी हम फेसबुक फ्रेंड से बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं। उनके संग कल रात को बहुत देर तक अपनी बातें करी है, और आई थिंक हमको रिकमेंड करेंगे कि कुंभलगढ़ आए तो इस प्रॉपर्टी में ज़रूर आकर रहें। गैस वही बात है कि कहीं भी जाओ घर अपना अच्छा लगता है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को छोड़ के हम सोए अपनी गाड़ी में ही। तो आज हम निकल गए थे राजस्थान के एक खूबसूरत और हिस्टोरिकल हिल स्टेशन को घूमने के लिए, जो है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ जो कि जाना जाता है अपने ऊंचे पहाड़, घने जंगल, पानी के तालाबों और अपने किले के लिए। यह फोर्ट मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट है। इस किले ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरी सबसे बड़ी दीवार के रूप में इतिहास में अपनी पहचान बनाई है। इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 1459 में करवाया था। वास्तु के रूल्स के अनुसार इस दुर्ग में प्रवेश द्वार, प्राचीर जलाशय, बाहर जाने के लिए खुफिया रास्ते, महल मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ और छतरियां आदि बने हैं। ये यहाँ का टिकट काउंटर। तो हमने कुंभलगढ़ फोर्ट में एंटर कर लिया है और टिकट ले लिया है। कॉस्ट इज 40 रुपीज़ पर पर्सन। यह किला 3600 फीट ऊंची चोटी पर 1 वर्ग मील के क्षेत्रफल पर बना हुआ है, और इसके दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। यह फोर्ट कई घाटियों और पहाड़ियों को मिलाकर बनाया गया था, जिससे यह प्राकृतिक सुरक्षा के आधार पर अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं कुंभलगढ़ फोर्ट में। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पीछे कुंभलगढ़ फोर्ट है, जिसको राणा कुंभा ने 1459 में बनाया था, और इस फोर्ट को कभी भी किसी ने जीत नहीं पाया है, बिकॉज इसके चारों तरफ 36 किलोमीटर की लंबी वॉल है, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगर आप देख सकते हैं जहाँ मेरी फिंगर पॉइंट कर रही है, एक अलाइनमेंट जा रहा है पूरा वॉल का। जो वॉल टोटल लेंथ है कि 36 किलोमीटर एंड विड्थ वाज अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर। हाँ। तो 7 मीटर विड्थ का फ़ायदा क्या था कि इसमें 4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते थे। और ये पूरी जो वॉल है ऑल अलोंग द फोर्ट है। इस दुर्ग के भीतर एक और गढ़ है, जिसे कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ था, क्योंकि ये उनका ननिहाल था। और आप देख सकते हैं यहाँ एक मंदिर भी है, बहुत सारे मंदिर दिख रहे हैं, और अभी भी लोग यहाँ रह रहे हैं। जिस तरह जैसलमेर का फोर्ट है जहाँ पर लोग रहते हैं, वैसे ही यू कैन सी इनहेबिटेंट यहाँ लोग अंदर भी रहते हैं। इधर घर है, उधर घर है, यू कैन सी देयर आल्सो। और काफ़ी सीरीज ऑफ मंदिर है अगर आप देखें तो, बहुत सारे दिख रहे हैं। और मेन जो कुंभलगढ़ फोर्ट है, ये बाउंड्री है मारवाड़ और मेवाड़ के बीच की। तो कुंभलगढ़ के एक तरफ है मेवाड़ और कुंभलगढ़ के एक तरफ है मारवाड़। यह गढ़ 7 विशाल द्वारों से सुरक्षित है, और इसके शीर्ष भाग में बादल महल है।
तो कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है साथ साथ, बिकॉज अभी इसको यूनेस्को साइट घोषित कर दिया गया है, तो इसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। तो अभी तो हम स्टेयर्स ही क्लाइंब कर रहे हैं, फोर्ट तक ऊपर है। आज का वर्कआउट हो गया भाई? आज का वर्कआउट पूरा है, वैन में तो बैठे रहते हैं। तो ये है बर्थ प्लेस ऑफ महाराणा प्रताप। तो गाइस ये है जन्म स्थान जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। वो छोटा रूम दिख रहा है आपको, बंद कर रखा है। पागड़ा पुल, ये और छोटे छोटे होते जा रहे हैं ना। इस किले के बारे में यह भी लिखा गया है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं इस फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट में, और इस जगह पे आप ये पूरा व्यू देखिए। 360 डिग्री व्यू दिखाते हैं पहले। इस फोर्ट को आई ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है, बिकॉज यहाँ से पूरे मेवाड़ पे आप नज़र रख सकते हैं। गाइस अगर ध्यान देखेंगे तो यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक पूरा दिख रहा है। पूरा नज़र आ रहा है। कोई भी एनी फोर्सेस अगर आ रही होती है तो यहाँ से आप इसलिए डोमिनेट करके आप उसका मूवमेंट देख सकते थे, एंड उसको एनिमी को इस जगह तक आने में कितनी सारी आपको ऑब्स्टिकल लाइन ऑफ माउंटेन देखनी पड़ेगी। उसके बाद फाइनली वॉल आ जाएगी। ये इंटरनल वॉल है, दिस इज नॉट द मेन वॉल। मेन वॉल वो है, आपको राइट में दिख रही होगी। इधर भी देखेंगे तो आपको पूरी अरावली आ रही है, अरावली माउंटेन्स की है, एंड दिस इज द वॉल। कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है, जहां पर महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहता था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इस दुर्ग में रहे। इसलिए कहते हैं टाइम से अपनी सैर करना चाहिए। सैर पे दुनिया की गाली जिंदगानी फिर कहाँ, एक्चुअली जिंदगानी कर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऊपर क्लाइंब भी नहीं कर पा रहे हैं, तो तक पैरों में दबे घूम लो जितना घूमना है। फिर चढ़ा नहीं जाएगा। तो अभी हम चलते हैं यहाँ के फेमस नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ, जहाँ पे फेमस है यहाँ का शिवलिंग, जो बोला जाता है कि 6 फीट टॉल है और बेसमेंट से उसकी हाइट है 9 फीट। और ऐसा इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो महाराणा कुंभा थे वो बहुत जायंट फिजिक के थे और वो बैठे बैठे ही उस पर अभिषेक करते थे। तो अब जाके देखते हैं कि वो शिवलिंग कितना बड़ा है। तो ये है यहाँ कुंभलगढ़ फोर्ट का वेदी मंदिर समूह, जिसको महाराणा कुंभा ने ये फोर्ट निर्माण होने के पश्चात बनाया था। बाकी ले चलते हैं आपको। तो ये है वो नीलकंठ महादेव मंदिर, और इसमें जो गर्भगृह है उसके अंदर काले रंग का एक पत्थर का शिवलिंग बना हुआ है। इस टेम्पल का निर्माण 1458 में हुआ था। इसमें टोटल 26 आपको पिलर्स दिख रहे होंगे। इसके अलावा 7 उसके ऊपर छत के ऊपर गुंबद बने हुए हैं, एंड सेंटर वाला इधर सबसे बड़ा गुंबद है, जिसके ऊपर आपको एक कमल दिख रहा होगा। कमल के ऊपर कलश रखा हुआ है। तो ये है वो जायंट शिवलिंग, और बोला जाता है कि राणा कुंभा जी यहाँ बैठे बैठे इनके ऊपर अभिषेक करते थे। और जो ये पत्थर से सब बना हुआ है शिवलिंग, ये बोला पत्थर है जिसमें सोने को घिस के टेस्ट किया जाता है कि असली है कि नकली। ओके। इस दुर्ग में करीब 360 हिंदू और जैन मंदिर बने हुए हैं, जहाँ की मंदिर वास्तुकला देखने लायक है। तो ये है वर्ल्ड की 2nd ग्रेटेस्ट वॉल आफ्टर चाइना, और ये है पूरा 7 मीटर चौड़ा रास्ता, जहाँ पे 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। यह दुर्ग ऐतिहासिक विरासत की शान और शूरवीरों की तीर्थस्थली रही है। फ्रेंड्स, कुंभलगढ़ विजिट कर लिया है, फोर्ट हम विजिट करके आ गए हैं। तो कुंभलगढ़ को बाय बोलकर अब हम निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है उदयपुर। जाते जाते रास्ते में हम मिस्टर भरत के नए वेंचर को देखने गए, जिसमें वो एक हिल टॉप के ऊपर डोम स्टाइल रिजॉर्ट बना रहे हैं। ये फ्रेंड मिस्टर भरत पांड्या जी, जिनका बन रहा है। जब बने फिर पक्का आएंगे बार। और कौन सा सबसे अच्छा कौन सा? यही वाला है, नहीं कहते बेस्ट डोम आपका यही वाला है बेस्ट? ये दोनों तो इसकी सबकी यूएसपी अलग अलग है। ओके। ये दोनों के बीच में पूल है,
उनको सबको अलग अलग डेक है। ये बाइक को ओपन क्रूज का जाकूजी है। ओके उनको वो हेमोक है। ओके उन बाइक को वो नीचे तालाब पर आके बैठना है। थैंक यू सो बाय बाय थैंक यू सो मच। कुंभलगढ़ से उदयपुर का टोटल डिस्टेंस है 108 किलोमीटर। रास्ता तो बहुत सीनिक है पर रोड बहुत नैरो और खराब है और इसी की वजह से यह हो गया। तो फ्रेंड्स, वैन लाइफ में केवल मजे ही नहीं होते, काम भी करना पड़ता है। तो अभी हमारा टायर बुरी तरह से पंक्चर हो गया है। एक बहुत बड़ा पत्थर आया और उसकी वजह से टायर यहाँ से कट हो गया। तो अब कर रहे हैं हम अपना टायर चेंज। लाइफ में मुश्किलें आती रहती हैं, हाँ। चलते रहना चाहिए। आज पहली बार चेंज कर रहा हूँ मैं भी। नहीं तो फिर ठीक है, हम कार में भी तो करते हैं चेंज जब कहीं जाते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इसमें हम पहली बार कर रहे हैं। लेट्स सी, कोई नहीं, आप सीखते इसको हैं। भी सीखेंगे। सभी कैसे अंदर बैठे हैं। सभी सर के एसी चला हुआ है, गाड़ी ऑन है और वो सो रहे हैं। फ्रेंड्स, कहते हैं ना, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज। कहीं भी कुछ भी कभी भी हो सकता है। तो ऐसे ही कुछ आज का हमारा दिन हुआ। सबसे पहले तो टायर में पंक्चर हो गया, वो भी ऐसी जगह जिसके 10 किलोमीटर रेडियस में कोई भी टायर शॉप नहीं थी। जब हमने हाइड्रोलिक जैक लगाया तो वो ऑयल लीक की वजह से फेल हो गया। तो फाइनली हमने मैनुअल जैक लगाया और उसको लगाना कितना मुश्किल होता है आपको पता ही होगा। जैसे तैसे टायर तो लग गया, पर जब जैक डाउन किया तो देखा कि टायर में हवा ही नहीं है। फिर जब हवा भरने के लिए टायर इन्फ्लेटर निकाला तो उसका वायर छोटा पड़ गया। तब हमारे काम आया हमारा पोर्टेबल पावर स्टेशन। यह सब करने के बाद जब हवा भरने लगे तो प्रेशर ज्यादा होने की वजह से टायर इन्फ्लेटर गर्म होकर बंद हो जा रहा था। लास्टली फिर से जैक लगाकर हवा भरी और हम रेडी हो गए आगे की जर्नी के लिए। वो कहते हैं ना, all's well that ends well। तो आज फिर हमने दोबारा से सीखा कि लाइफ की प्रॉब्लम्स आपको नया एक्सपीरियंस और एक नया लेसन देके जाती है। इस काम को करते करते शाम हो गई और हमने लिया एक टी ब्रेक। ठीक है, ये है आज का हमारा टी ब्रेक की लोकेशन। सेमी साशा रेस्ट कर रहे हैं, साथ साथ डाटा ट्रांसफर भी चल रहा है। 87.8 GB लेफ्ट। रुचि कुछ बना रही है, टी एंड सम स्नैक्स। मैं अपने मुट्ठी में खाने की बना रही, मेरा फास्ट है। आज भूख लग रही है मैडम को। टायर चेंज करके थक गए। अच्छा, कमर दर्द होगी भैया आज। पहले तो भाई सच में पहली बार टायर चेंज किया, हालत खराब होगी। इट्स नॉट इजी भाई, बैक पेन होगी पूरी मेरी। भाई बन गया फिर क्या हो गया सैमू? हाँ जी, पेंट्री होगी ठीक। तो पेंट्री आज थोड़ा सा भूल गई थी हमारी। तो सामान कर दिया रिफिल। ये बर्तन नीचे रख दो, फिर चलते हैं। गंदे बर्तन नेक्स्ट लोकेशन। ठीक है सैमी, चले भाई चले। तो आज हम उदयपुर जा रहे थे अपने एक और फ्रेंड से मिलने के लिए, जो है मिस्टर निर्मल करणपुरिया, जिन्होंने हमें अपने फार्म हाउस में नाइट हॉल्ट के लिए इनवाइट किया है। जब हम उनके यहाँ पहुँचे तो उनके फ्रेंडली वेलकम को देखकर हमारी सारी थकान ही उतर गई। रुचि बढ़िया यार, बता नो वर्ड्स। आपकी अच्छी कंपनी बन गई, बता ना, वो जुगलबंदी अच्छी होगी आपकी। मिस्टर करणपुरिया और उनकी फैमिली से हम पहली बार मिल रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि हम कितने पुराने दोस्त हैं। और यह सब एक जैसे थॉट प्रोसेस और पैशन की वजह से है, जो है ट्रैवलिंग और ओवरलैंडिंग, जहां आपस में मिलने और बात करने के लिए एज फैक्टर मैटर नहीं करता। तो आशा है कि आपको आज का हमारा रोमांचक दिन पसंद आया होगा। कल फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।